और लोकसभा जब नगर पालिका नगर पंचायत की जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, बहन जी ने एक पिछड़े वर्ग के बेटे को, एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश पूरा बैकवर्ड एकदम उफान पे है और वो पूरा कार्यकर्ता सर्व समाज का जो गरीब वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो निश्चित है कि माननीय बहन जी को आने वाले समय में 24 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। तो सुना आपने, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार बीएसपी प्रमुख मायावती की सियासी जमीन खत्म करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मायावती को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने का ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का एक मिशन है और ये मिशन कभी खत्म नहीं हो सकता है। गुमराह करके कहीं कम ज्यादा किया जा सकता है। चुनाव पर बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी तैयारी किया है और निकाय चुनाव में चाहे मेयर हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे टाउन एरिया हो, सभासद हो, वार्ड हो, बहुजन समाज पार्टी बड़ी संख्या में जीतने का काम करेगा। जनता पार्टी वालों और लोकसभा जब नगर पालिका नगर पंचायत की जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, बहन जी ने एक पिछड़े वर्ग के बेटे को, एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश पूरा बैकवर्ड एकदम उफान पे है और वो पूरा कार्यकर्ता सर्व समाज का जो गरीब वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो निश्चित है कि माननीय बहन जी को आने वाले समय में 24 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी से गहमा गहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती की पार्टी भले ही उपचुनाव को शांत कर रही हो, मगर निकाय चुनाव में मायावती अपना दमखम दिखाने के लिए पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मायावती ने बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बनाया है, जो कि इन दिनों निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान निकाय चुनाव में बीएसपी की प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही साथ मायावती को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाकर प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। हालांकि इसे ख्याली पुलाव नहीं तो और क्या कहेंगे। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मायावती की पार्टी का जनाधार कम हुआ है, ऐसे में मायावती के लिए प्रधानमंत्री का सपना देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम थोड़ी ना है। अगर यकीन नहीं होता तो साल 2012 के बाद बीएसपी के चुनावी परफॉर्मेंस देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए। विधानसभा चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 80 सीटें मिली। बीएसपी का वोट शेयर 2012 में 25.95% रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 19 सीटें मिली। बीएसपी का वोट शेयर 2017 में 22.24% रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। बीएसपी का वोट शेयर 2022 में घटकर 12.66% रह गया। लोकसभा चुनाव में बसपा का चुनावी परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अब एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस। 2014 के चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। हालांकि बसपा को 19.6% वोट जरूर मिले। 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ने से बीएसपी को फायदा हुआ। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिलती है, क्योंकि हाल ही में चुनाव में बसपा का जनाधार कुछ समाजवादी पार्टी और कुछ भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है। कई विशेषज्ञों की राय है कि वोटर बीएसपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव मायावती का वोट बैंक खिसक रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही हाल नगर निकाय चुनाव में भी रहा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती बाहर हो सकती हैं। ऐसे में निकाय चुनाव मायावती के लिए किसी सेमीफाइनल के मुकाबले जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।